इस तरफ ध्यान देंगे। मंच की हमारे बीच प्रदेश प्रवक्ता GSU देवराजन भलादी जी, जो जिला छिंदवाड़ा में प्रॉपर रहते छिंदवाड़ा से चलकर आए हैं, वो अपनी बात सागर समाज के बीच में रीति रिवाज खाना वाना के विषय में रखेंगे। उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा, ताली बजा दीजिए हमारे भलादी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी कि मुझे बोलने का एक अवसर मिला। आज साजो दरबार की इस नगरी में दादा मान सिंह यूनाती जी, जो हमारे प्रमुख मार्गदर्शक और लगातार हम युवाओं को जोश जुनून देने का काम, सभी प्रकार से सहायता देने का काम वो हमेशा से करते आए हैं। उनके चरणों में पूरी गोंडवाना स्टोन यूनियन टीम और हमारी पूरी गोंडवाना युवाओं का जो सांस्कृतिक आंदोलन टीम की ओर से सेवा जोहार स्वीकार करें। इस साजो दरबार की सभी बहन शक्तियों को मैं कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि सेवा जोहार अर्पण करता हूं। और मंचासीन भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका भट्टी जी और गोंडवाना स्टोन यूनियन के जिला अध्यक्ष भाई अतुल राजा उइके जी, संत राम टेकाम जी, मिथुन ध्रुवे जी, भाई सुनील उइके और गोंडवाना स्टोन यूनियन के छात्रों पे कुछ बहुत सारी छात्राएं यहाँ पर हैं और तमाम हमारे भूमिका मुठवा को मैं दिल से सेवा जोहार देता हूँ। और आप तमाम लोगों से यही चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद अगर हम युवाओं पे अगर बना रहेगा, और अभी तक बना है, तो एक आंदोलन की जो मुहिम है आपने देखा, तो मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि गोंडवाना मूवमेंट में एक सबसे बड़ा बदलाव जो आज हमारे सामने दिखा है और हमारे सामने दिख भी रहा है, और आप चारों तरफ नजर घुमा के देखेंगे वो बदलाव दिखेगा। अभी तक गोंडवाना में जो सांस्कृतिक आंदोलन है, जो सामाजिक आंदोलन है, इस कदर से मजबूत हुआ है कि समाज को तोड़ने वाले लोगों के आंखों से भी पानी निकलने लगा, जिनको तोड़े तो कैसे। क्योंकि ये जो समाज है, इस समाज को तोड़ने के लिए, इनके सांस्कृतिक आंदोलन को तोड़ने के लिए, इनके सामाजिक आंदोलन को चकनाचूर करने के लिए लोगों ने भर ताकत प्रयास करे और लगभग वो सफल भी हुए थे। लेकिन जब ये युवा शक्ति, ये मातृ शक्ति और ये पितृ शक्ति और तमाम भूमिका पंडा जब जागे, तो आपने देखा जो भट्टी जी का 2003 का जो माहौल था, वो माहौल आज 2021 बन के आपके सामने दिख रहा है। सदा साथियों, हमारा राजनीतिक आंदोलन भी हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में मजबूत हो, लेकिन ये सामाजिक आंदोलन जिस दिन हमारा मजबूत हो गया, मेरा हर एक युवा, मेरे हर एक मातृ शक्ति, मेरे हर एक बुजुर्ग यहाँ से घर जाकर जिस दिन अपने सगा साथियों को सेवा जोहार बोलेंगे ना, उस दिन मेरे लिए फख्र का दिन होगा। क्योंकि मेरे साथियों, हमारे सामने सिख समुदाय से बैठे हैं दादा, जब भी वो अपने समुदाय के व्यक्ति से मिलते हैं तो उनका सत श्री अकाल, उनका अपना परिणाम होता है। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग होंगे, जब वो अपने भाइयों से मिलते हैं, सगा बंधुओं से मिलते हैं, तो अस्सलाम वालेकुम उनका अपना संबोधन रहता है। एक ब्राह्मण भाई से मिलेंगे तो जय श्री राम या जो भी उसका अपना सगा जो भी संबोधन उसका रहता है। क्रिश्चियनों से मिलेंगे, जैन समुदाय के लोगों से मिलोगे तो वो जय जैनिंद्र पूरे गर्व से बोलते हैं। अरे अगर आप गोंड हो, अगर आप आदिवासी हो, अगर आप इस देश के मूल निवासी हो, अगर आपके रगों में इस गोंडवाना के महान पुरखों का खून अगर दौड़ रहा है, तो कसम खा के जाइए आज साजवा दरबार से कि अपने भाइयों से आप जय सेवा जय जोहार बोलोगे। जिस गांव से हम पीला गमछा डाल के गुजर जाए, वहाँ के बच्चे बूढ़े हो, माताएं बहनें, चाहे आप खेत जाओ, बकरी चराने जाओ, गाय चराने जाओ या सरकारी नौकरी करने जाओ, चाहे वो आदिवासी कलेक्टर हो या आदिवासी एडिशनल SP हो या आदिवासी कोई TIB हो, अगर वो आदिवासी समाज का खून है तो उसका सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है कि उसके समाज के बेटा, उसके समाज की बेटी, उसके समाज के बुजुर्ग और उनके समाज के जो सगा खून भाई बंधु अगर मिलते हैं, अगर वो व्यक्ति अगर मिल के सेवा जोहार अगर बोल देना, मैं मानता हूँ आपको उस दिन बड़ी खुशी होगी क्या नहीं। आप कहीं SP कार्यालय गए हो, छिंदवाड़ा में कोई SP महोदय हमारे गोंड समुदाय से, आदिवासी समुदाय से आया और कोई सियाने बुजुर्ग गया कि दादा हमारी ये शिकायत नहीं लिख रही है, उससे पहले मेरा कोई सियाना टोकरा जाओ जाके अपने समाज को बेटे को अगर बोले कि बेटा जय सेवा, और उधर से रिप्लाई अगर आए कि सेवा जोहार दादा, तो क्या सुकून आएगा, सोच के देखिए। ये होती है समाज की बात। ये मूवमेंट हम मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। तो चाहे वो सरकारी नौकरी वाले हो, चाहे वो खेती किसानी करने वाला हो, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, अगर उसके भाई का फोन आया, उसके सगा बंधुओं का फोन आया, तो जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय जोहार बोलोगे कि नहीं? मुझे आवाज चाहिए, बोलोगे कि नहीं? बोलेंगे कि नहीं? अगर कोई बोल दे, जैसा मोनिका भट्टी जी अगर
भोपाल में है, अगर उन्हें कोई देख के बोल दे कि जय सेवा, उनको लगेगा यार मानना पड़ेगा मेरे लोग यहाँ पर भी घूम रहे हैं, यहाँ पर भी है मेरे लोग, तो ये अपना इनकी पावर है। और सेकंड चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे हाथ में है कोया पुनैन। दादा आचार्य मोहतरम कंगाली जी जो गणमाने की एक एक विचारधारा, एक एक रास्ते को इस कोया पुनम के माध्यम से हमारे सामने दर्शाया है। ये जो कोया पुनम है, इस कोया पुनम का मतलब होता है विज्ञान का मार्ग, साइंस का मार्ग, वे ऑफ साइंस। इस कोया पुनम का मतलब होता है प्रकृति का मार्ग। इस कोया पुनम का मतलब होता है कि इस प्रकृति के ब्रह्मांड में, इस दुनिया में आप कैसे जीव जंतुओं के साथ, पेड़ पौधों के साथ और इस प्रकृति के सम्मत अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, कैसे बिना प्रकृति का दोहन करे, कैसे इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, आप पूरे जीव जंतु और पेड़ पौधे और इस मौसम परिवर्तन के साथ कैसे जी सकते हैं, उसका मार्ग है कोया पुनम। इसलिए हर किसी को पढ़ना जरूरी है। आदिवासी भाई है मेरे, कोई तो समुदाय के लोग, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनों को ये कोया पुनम का ज्ञान नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप कोया पुनम खरीदे। यहाँ सुजीत हुई के भाई है, ये भी कैमरा वीडियो बना रहा है, ये GHU के मीडिया प्रभारी भी है, और इन्होंने कसम खाया कि मेरे लोगों को पीला गमछा नहीं मिल पाता हर जगह, मेरे लोगों को ये कोया पुनम से लेकर गुणवाना साहित्य की कोई सामग्री नहीं मिल पाती, तो उन्होंने गुणवाना स्टोन यूनियन में काम करते हुए अपना एक गुणवाना साहित्य की दुकान भी खोले। इनके लिए जोरदार ताली। मंगल सिंह उनाटी दादा जो कोई समय पहले से साइकिल में सामान लेके जगह जगह कार्यक्रम सम्मेलन में जाकर ये किताब बेचते थे, ये पीला गमछा बताते थे कि इसको लीजिए, जो साहेब राशियां दीजिए, घर में से इसको धारण करिए। आज वो माहौल देख लीजिए, आज भट्टी जी की जो मेहनत है, आज वो जो सपना है, आज हम युवाओं ने साकार कर दिया है। जो उनका सामाजिक आंदोलन को मजबूत करने का सपना था, उनका जो सांस्कृतिक आंदोलन को मजबूत करने का सपना था, उनका हर एक व्यक्ति के जुबान में गुणमाना और गुणमाने का महान इतिहास को लाने का जो विचार था, आज वो विचार जो सफल हो गया। छिंदवाड़ा जिले में किसी भी गांव में आप चले जाओ, वहां आपको गुणमाने के लोग मिलेंगे और पीला गमछाधारी लोग मिलेंगे। तो आप जितने भी सगा भाई बंधु है, यहाँ पर आप खाली मत जाएं। साजवा दरबार से आप खाली ना जाएं, खाली ना जाएं। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ शपथ लेके जाएं। अब कुछ ना कुछ शपथ से मतलब ये है, कोई अगर दारू पीता है, नशे की लत से ग्रसित है, तो यहाँ दादा साजवा दरबार वाले दादा मानसिंह उनाटी दादा उनके पैर छुए और कसम खा के जाए कि मैं कभी जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा। ऐसी कसम खाओगे तो बरमान, कसम खा के जाओ कि यहाँ से आप अपने घर जाओगे तो जय सेवा बोलोगे। कसम खा के जाओ, यहाँ से अगर आप अपने घर जाओगे तो अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए आप अपने पूरे पुनम को और अपने जो 30 त्योहार को मानोगे। जिस दिन आपने कसम खा लिया उस दिन दादा मोतीराम कंगाली, ताराम दादा, दादा हीरा सिंह मरकाम, दादा मनमोहन साहब भट्टी और दादा नकल सिंह नौरे जी का पूरा सपना पूरा होगा। क्या आप उनका सपना पूरा करने के लिए तैयार हो? भट्टी दादा के सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो? मरकाम दादा के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो? कंगाली दादा के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो? अरे हमने तो कसम खा लिया है कि मेरे भाइयों के ऊपर, मेरे बहनों के ऊपर, आदिवासी समाज के किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई अगर अन्याय अत्याचार होता है तो कोई आया ना है, हम पहले आएंगे, चाहे जेल जाना पड़े, जेल में भी रहकर आपको जरूर न्याय दिलाएंगे। ये हमारा आंदोलन है। पूरे इस छिंदवाड़ा जिले में 21 दिन जेल काट के आने वाले हम दो युवा थे, पवन शाह सरियाम और देव रावण भलावी। ये समाज को इतनी सी भी चोट ना है। भट्टी दादा हमारे बीच से लिंगोपाती हो चुके हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा, उनका अधूरा काम कौन पूरा करेगा? और उनके द्वारा जो धाक बनाई गई थी बनवाना की, उनके द्वारा जो ये धाक बनाई गई थी कि चाहे कोई पुलिस अधिकारी हो, चाहे कोई राजस्व विभाग का अधिकारी हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस का अधिकारी हो, पुलिस प्रशासन हो, कोई भी प्रशासन हो, भट्टी जी के रहते हुए कोई आदिवासी के साथ अन्याय नहीं होता था। हमने कसम खाया कि भट्टी जी का जो मिशन जो अधूरा है, उस मिशन को हम पूरा करेंगे। और आज के समय में आपको बता दूं, छिंदवाड़ा जिले के पूरे 23 थाना के अंदर अगर आपकी अफवाह नहीं लिखी जाती, अगर आप गोंडवाना के युवाओं का नाम अगर ले लेते हो, आप अगर बोलते हो अरे गोंडवाना के वो लड़के हैं ना, वो आंदोलन करेंगे आपके खिलाफ, मजबूरी में पुलिस प्रशासन तुरंत एफआईआर लिखती है। ये है पावर। आज भट्टी दादा के सपनों को लगभग हम पूरा कर चुके हैं। अब अंतिम सपना था कि राजनीतिक आंदोलन को कैसे मजबूत करें, उनके लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। मैं आशा करता हूं, ये विश्वास करता हूं कि आदिवासियों की सभी क्षेत्रों में अपनी एक भूमिका है। हर आदिवासी अच्छा व्यापारी बने, हर आदिवासी अच्छा प्रशासनिक कर्मचारी बने, हर आदिवासी बड़ा से बड़ा फिल्म स्टार बने, हर आदिवासी खेल विभाग में बहुत आगे तक जाए और हर आदिवासी अच्छा नेतृत्व, अच्छा राजनीतिक भी बने। ये आंदोलन को हम साकार करने के लिए गाँव गाँव जा
आ रहे हैं और आप हमारी मदद करें। अंतिम बात में कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। हमारा जो अंतिम आंदोलन जो अभी चल रहा है गांव गांव का, ग्राम गणराज्य व्यवस्था जो हमारी पारंपरिक ग्राम सभा, उसके लिए हम छिंदवाड़ा जिले के 1995 गांव में 1995 ग्राम गणराज्य व्यवस्था करने वाले हैं। तो मैं अकेला और मेरे ये युवा साथी अकेले पूरे 1995 गांव में हम पारंपरिक ग्राम सभा को मजबूत नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपकी एक मदद चाहिए, आपकी एक मदद चाहिए। क्या आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? वो मदद ये है कि हर गांव में आप अपने हिसाब से खुद अपने बुजुर्ग लेकर, बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर और जो युवा उनके नाम को लेकर तमाम पितृ सच्चे मातृ व्यक्तियों का एक लिस्ट बनाइए और अपने गांव में एक समिति बनाइए। उस समिति का नाम आपके ग्राम गणराज्य, अगर वो ये साजवा दरबार है तो ग्राम गणराज्य साजवा दरबार जो समिति रहेगी, वो जो समिति रहेगी वो पारंपरिक नियम और हमारे आदिवासियों के जो 5वीं अनुसूची है भारतीय संविधान का 13(3) का खाम है, जो आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा है जिसको विधि का बल प्राप्त है, आर्टिकल 244 में जो हमें अधिकार मिला गया है, उसको मजबूत करने के लिए हर गांव में अपनी एक पारंपरिक समिति होना चाहिए जिसमें समाज के सारे मसले वो गांव में सॉल्व होंगे और आपस में सामाजिक जो भेदभाव चल रहे हैं, जो लड़ाइयां चल रही हैं, थाने तक जो मामले जा रहे हैं, उनके लिए हम आदिवासी जन सुनवाई हर एक ब्लॉक में रखने वाले हैं, जिसमें आपके समाज की कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो जमीन से रिलेटेड हो, पुलिस केस से रिलेटेड हो या कोई भी समस्या हो, उस सुनवाई में अगर आप आते हैं तो पूरे ग्राम गणराज्य जो व्यवस्था रहेगी, चाहे वो 50 गाँव हो, चाहे वो 100 गाँव हो, ये व्यवस्था आपकी समस्या को हल करेगी। आपको कोर्ट और पुलिस का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो व्यवस्था हम तैयार कर रहे हैं। मकसद बहुत बड़ा है, उद्देश्य बहुत बड़ा है, करने के लिए दिन रात हम एक कर रहे हैं। रात को हमने 4 बजे तक अपने युवा साथियों के साथ काम किया। कल में 3 जगह हमने बड़ी बड़ी मीटिंगें अटेंड करी। डेली हमारी मीटिंगें चल रही है। बहुत सारी चीजें हम सबके सामने नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि हमारा आदिवासी समाज जो इतना पिछड़ चुका है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए हमारा भरकस तैयारी चल रही है। तो आप तमाम लोगों से एक ही निवेदन में चाहूंगा कि अपने अपने गाँव में समिति बनाए, ग्राम गणराज्य समिति बनाए, ताकि 5वीं अनुसूची के जो उद्देश्य है, 5वीं अनुसूची की जो नियम और धाराएं हैं, उन पर जमीनी स्तर पर हम अमल कर सके। इस उद्देश्य से ये समिति चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्ची बजाता, मरकाम बजाता, ताराम बजाता, बट्टी जी के सपने को पूरा कौन करेगा? कंगाली दादाजी के सपने को कौन पूरा करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। साजवा दरबार के महात्यागी दादा, तपस्वी दादा मान सिंह युवनाथी